खुशखबरी नहीं आई। बड़ा मायूस कुन रवैया रहा। सलमान सफदर साहब ने अपनी आखिरी मुलाकात जो उनकी खान साहब और बुशरा बीबी से हुई 8 अप्रैल को, उसकी तफसीलात अदालत के सामने रखी। सलमान सफदर साहब ने वजाहत से अदालत को बताया कि इमरान खान साहब की आंख में कोई बेहतरी नहीं हुई। जो ये दावे किए जा रहे हैं कि 3 इंजेक्शन लग गए, 4 इंजेक्शन लग गए, आंख बेहतर हो गई, बिल्कुल नहीं। खान साहब ने 8 अप्रैल को सलमान सफदर साहब को यही कहा कि मुझे इस आंख से बिल्कुल धुंधला नजर आता है, 85% बीनाई जा चुकी है। और उस वक्त तो बुशरा बीबी की आंख का मसला भी नहीं था। बुशरा बीबी से भी मुलाकात हुई सलमान सफदर की, उन्होंने बताया कि मुझे 24 घंटे कैद तन्हाई में रखा जाता है। खान साहब को, इमरान खान साहब को 22 घंटे कैद तन्हाई में रखा जाता है। वहाँ जो पहरेदार हैं, जो सिपाही हैं, उनको हुक्म है कि उनके सलाम का जवाब भी ना दें। तो इस सूरत में खान साहब और बुशरा बीबी जेल में हैं। सलमान सफदर साहब ने बताया अदालत को कि यह मामला संगीन नौयत का है। ये तमाम दुनिया के जो बैनुल अक़वामी कवानीन हैं, टॉर्चर के हवाले से, इज़ार रसानी के हवाले से, उसके खिलाफ है। आप फिलफौर हुक्म दीजिए सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को, यहाँ वो पेश हो, IG जो जेल हैं वो पेश हों। लेकिन अदालत ने मुड़ के ये कहा कि नहीं, आप मेन अपील की बहस कीजिए, जिसपे हफ्तों लगने हैं, महीनों लगने हैं। तो सलमान सफदर साहब ने यही कहा कि जो आपके सामने सदा रखी गई है, कानून की रूह से, आइन की रूह से, इंसानियत की रूह से, आपका फ़र्ज़ है कि आप इस इस्तदा को पहले सुने। खान साहब का भी यही हुक्म है सलमान सफदर साहब को कि पहले सज़ा मुअत्तली की जो दरखास्तें हैं उनका फैसला होगा और उसके बाद मेन अपील चलेगी। तो आज बात यही ख़त्म हुई। अदालत ने कहा कि पीर वाले दिन हम अपना हुक्म देंगे कि हमने सज़ा मुअत्तली की दरखास्तों को सुनना है या मेन अपील को सुनना है। आज जो रवैया था, जो नैब की तरफ से भी बार बार कहा गया कि आप मेन अपील को ही सिर्फ सुनिए, बाकी तमाम बातों को नज़रअंदाज कीजिए, वो इंतहाई इंसानियत सोच था। कोई इंसानियत की रमक हमें नज़र नहीं आई कि इस तमाम रुदाद के बाद, और सलमान सफदर ने कहा कि मेरी बात कभी गलत साबित नहीं हुई। हर अदालत ने मुझ पर एतबार किया है, मुझे भेजा गया खान साहब की हालत मालूम करने, और मैं आपको वो बता रहा हूँ जो सच है। अगर इसमें कोई झूठ है तो आए सुपरिटेंडेंट जेल अडयाला और आके बताए कि क्या हकीकत है। लेकिन इस सब के बाद भी अदालत का ये कहना कि नहीं, आप मेन अपील की बहस कीजिए, जिसके हवाले से वकालतनामा भी इस वक्त लतीफ़ खोसा साहब के पास नहीं है। हमने वकला की जो टीम मुरतब करनी है, उस टीम के लिए वकालतनामे भेजे हुए हैं। अडयाला जेल कई महीनों से किसी भी मुकदमे में खान साहब के हमें वकालतनामे उनसे साइन करवा के वापस नहीं दिए जा रहे। तो ये एक ऐसा माहौल है बर्बरियत का जिसकी मिसाल नहीं मिलती, मैं समझता हूँ, पिछले कई 100 साल में। और इस वक्त अदालत का ये कहना कि आप बस बहस कर दीजिए, हमें कोई हमारा सरोकार नहीं है उनकी जो सूरत हाल आप बता रही हैं, जबकि वो जेल में इस अदालत के हुक्म के तहत हैं। इस अदालत का फ़र्ज़ है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़र्ज़ है कि जेल में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ अदालत के सामने रखा गया है, उसके हवाले से हुक्म दे और जो इंसानियत के तकाजे हैं उनको पूरा करे। खान साहब ने कोई कत्ल नहीं किया, उन पर जो इल्ज़ाम है बेहुदा इल्ज़ाम है, एक घड़ी के हवाले से या एक नेकलेस के हवाले से, और जो सज़ा है वो कोई सज़ाए मौत नहीं है। उनसे ऐसा सलूक किया जा रहा है जो सज़ाए मौत के कैदी से नहीं किया जाता। तो ये पूरी कौम के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। पूरी कौम को इस पर गौर करना है, पूरी कौम को इस पर अपना रद्द-ए-अमल देना है। मैं इंतहाई मग़मूम हूँ, मैं गुस्से में हूँ। इस वक्त हमें क्या करना है, हम बैठ कर इसका फैसला करेंगे, लेकिन ये ऐसी सूरत हाल है जिसके हवाले से हम खामोश नहीं रह सकते। बहुत शुक्रिया। मैं अब अडयाला जा रहा हूँ जी, 2 बजे आज वहाँ हमारा फिर मुलाकात का दिन है। हमने पुलिस ली भी है और वहाँ हम देखेंगे अब क्या होता है हमारे साथ। तो बाकी MNAs को आप कोई हुक्म देंगे? देखिए, आज हम पता करेंगे, जो बिल्कुल हम कार्रवाई करेंगे, तादीबी कार्रवाई होगी। जो आज जहाँ नहीं मौजूद, हमारे कहने के बावजूद क्या बाहर नहीं खड़ा, अदालत के अंदर चले, इन्होंने कहा 30 MNAs को अंदर आने देंगे। अदालत के बाहर तो कोई कदगन नहीं है, लिहाजा ये देखना होगा कि कौन आया कौन नहीं आया। यकीनन इसका एहतसाब होगा। अदालत के अंदर 30 पूरे थे सर? मैंने अभी नहीं देखा, मुझे नंबर मिल जाएंगे जी। बिल्कुल, पार्लिमानी पार्टी के ग्रुप में, देखें, पार्लिमानी पार्टी के ग्रुप में आमिर डोगर साहब चीफ विप हैं, उन्होंने बिल्कुल ये हर एक को इतला दे दी थी। वहाँ मैंने भी अपने एक नोट लिखा था कि आज आना है, लेकिन अगर लोग नहीं आए तो उनको जवाब देना होगा। मुकम्मल इग्नोर किया जा रहा है, इसकी क्या नहीं, क़यादत को नहीं, इमरान खान को इग्नोर किया जा रहा है। इमरान खान के हुक्म को इग्नोर किया जा रहा है। ये इमरान खान का हुक्म है कि उनके मुकदमात की पैरवी की जाए। हर MNA को, हर सेनेटर को ये हुक्म है इमरान खान का। कार्रवाई करेंगे इनके खिलाफ? बिल्कुल करेंगे। फैद अफरीदी के सलाम का जवाब भी सुना दिया गया, चले दे दिया, अच्छा किया। लेट हो रहे हैं इस तरफ से।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर हम मौजूद हैं। हमारे साथ इस टाइम MNA मौलाना नसीम अली शाह साहब और उनके साथ सेनेटर नूरुल हक कादरी साहब और दीगर MNA यहाँ पे मौजूद हैं। सर, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर गए थे, वहाँ पे आपने क्या देखा, क्या अपडेट है खान साहब के केसेस के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे हमारे कुलीग्स MNAs और सेनेटर साहबान मौजूद हैं और आज हियरिंग हुई। जब भी हियरिंग होती है हमारे वकला भरपूर तैयारी के साथ आते हैं, लेकिन हनूज़ वही जो डिलेइंग टेक्टिक्स है और अब वकालतनामा दस्तखत नहीं हुआ है, अब ये बहाना है, अब ये बहाना है। तो आज भी कोई मुतवक्के जो हमारे लिए था, एक रिलीफ जो बहुत मेरिट पे था और कानून के मुताबिक था, वो नहीं हो सका। मंडे का डेट दिया हुआ है, देखते हैं मंडे को क्या होता है। सर, हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सलमान राजा ने ये जो कहा था, हिदायत जारी की थी, पार्लिमानी पार्टी के ग्रुप में भी ये बात हुई है कि तमाम अराकीन असम्बली जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी हाजिरी यकीनी बनाएं, लेकिन यहाँ 10-12 लोग आए हैं। क्या सर अराकीन असम्बली खान साहब से अहद वफा निभाने में क्यों घचघचा रहे हैं? नहीं, सूबाई वज़रा भी मौजूद है, 10-12 तो नहीं है, बहरहाल 10-12 से ज़्यादा हैं, लेकिन जिस तरह होने चाहिए था, मैं इत्तेफाक करता हूँ, उस तरह की हाजिरी नहीं है। और हमें हमारे साथियों को सबसे अव्वलीन तरजीह जो है खान साहब के हेयरिंग के हवाले से यहाँ मौजूद होना चाहिए। सर, आपसे इमरान खान बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे और आपकी इज्जत भी करते थे। बड़े सीनियर रहनुमाए पाकिस्तानी अवाम के लीडर हैं, 3 साल से जेल में कैद हैं। उनकी रिहाई के लिए एज ए सीनियर रहनुमा, आप इस ऐवान के रुकन है, आप आईन और कानून बनाने वाले लोगों में से, तो क्या मुतालबात करेंगे? कहाँ से खान साहब को इंसाफ मिलेगा? खान साहब को जो कुछ हो रहा है और जैसा हो रहा है, जुल्म, बर्बरियत, वहशियत, लाकानूनियत उरूज पे है, तो अल्लाह ही से हम इस हवाले से इल्तिजा कर सकते, जो बज़ाहिर आज भी हमारे वकला भरपूर तैयारी के साथ और भरपूर मेहनत के साथ उन्होंने यहाँ हाजिरी दी। तो मुझे तो इन कोर्ट से कोई रिलीफ देने का कोई तवक्को नहीं, सिवाय उस रब्बिल जलाल के कोर्ट की और अदालत की कि वो खान साहब की मदद फरमाए। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। तो इस टाइम हमारे साथ रुकन कौमी असम्बली मौलाना नसीम अली शाह साहब मौजूद है। सर, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अंदर गए थे और जो वही तारीख पे तारीख का सिलसिला पिछले 3 सालों से चलता रहा है, आज फिर तारीख मिली है, तो सर क्या कहेंगे, कहाँ से इंसाफ मिलेगा आप लोगों को? हम यहाँ हाजिरी दे रहे हैं, इंसाफ का दरवाज़ा यहाँ पर खटखटा रहे हैं, लेकिन पूरे पाकिस्तान को पता चला पिछले दिनों जो जजेस के ट्रांसफ़र हुए, उसमें जो रही सही कसर थी वो भी इन्होंने पूरी कर ली। वो इन हालात में हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक ये कि हम तशद्दुद की तरफ जाएं, दूसरा ये कि फिर भी इसी माहौल में रहते हुए हम पुरअमन जद्दोजहद रखें। तो अभी तक खान साहब की तरफ से यही है कि हमने किसी सूरत भी पाकिस्तान की सलामती को और बुनियादों को नहीं हिलाना, वरना अगर इंतशार की तरफ चले गए तो पाकिस्तान इस वक्त जो नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है और आलमी सूरत हाल कुछ इस तरह है, इसमें फिर पाकिस्तान ठहर नहीं सकेगा। तो हम सब्र और बर्दाश्त का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन इनको ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि इंशाल्लाह आपके ये हरबे ये ख़त्म हो जाएंगे, हमारा सब्र ख़त्म नहीं होगा। आप गोलियां चलाएं, चाहे आप अदालतें हाईजैक करें, आप इंसाफ का निज़ाम हाईजैक करें, फिर भी हम लड़ेंगे, पुरअमन लड़ेंगे, जद्दोजहद जारी रखेंगे। हमारी सियासी जद्दोजहद है और कल जो तारीख़ लिखी जाएगी वो बड़ी सफाक है, तारीख़ किसी को भी माफ़ नहीं करती। इस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी का तसलसल है जिसको हम देख रहे हैं, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो बज़ाहिर थी वो भी ख़त्म हो गई, चली गई, बिलाखिर वो चले गए। इसी तरह मौजूदा जो सिस्टम है ये भी वो दिन दूर नहीं कि ये अपने दामन चादर लपेट के चले जाएंगे और पाकिस्तान रहेगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान दोबारा वज़ीर-ए-आज़म रहेगा। बहुत शुक्रिया सर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर सीनियर रिपोर्टर जाहिदा रऊ हमारे साथ मौजूद है। कोर्ट से अभी अंदर से बाहर आई है और जानते हैं क्या अपडेट है। मैम, आप हाई कोर्ट के अंदर थी, क्या देखा अंदर आपने आंखों?
जी बिल्कुल, सलमान सफदर साहब ने मुकम्मल जो है दलाइल दिया और बताया कि इमरान खान की और बुशरा बीबी की आंख क्यों ख़राब है। लोग सवाल कर रहे हैं कि दोनों मियाँ बीबी की आंख का ही मसला एक ही टाइम पर क्यों आया है, क्यों ख़राब हुई है, लेकिन शायद अंदर भी उनके पास कोई जवाब नहीं है। तमाम रिपोर्ट्स भी वहाँ आपको दी गई। तो अभी लगता है कि हमें इंसाफ मिलने में बहुत टाइम लग जाता है पाकिस्तान में हमेशा, और अभी ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि ज़्यादा मसरूफ़ जो है हमारी जो अदलिया इस वक्त जो है जजिस के ट्रांसफ़र करने में मसरूफ़ है। तो उनकी प्रायोरिटी इमरान खान को इंसाफ देना नहीं है, इमरान खान की अहलिया का इलाज नहीं। कि आप देखिए कि इमरान खान का ऑपरेशन हुआ, इमरान खान की अहलिया का ऑपरेशन हुआ, कोई फैमिली मेम्बर उनके पास नहीं है, उनसे मुलाकात के लिए नहीं जा सकता। ये तमाम तर सूरत हाल है। लेकिन यहाँ पर जो है ना उनकी तारीख लग रही है, ना ही उनको इंसाफ मिल रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि इमरान खान का जो बुनियादी हक है, जो सेहत का, मेरा ख्याल है वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म ना भी होते, अगर वो एक आम पाकिस्तानी भी हों, तो उनका बुनियादी हक है कि सेहत जैसे बुनियादी मसाइल पर उनको तवज्जो दी जाती, उनकी अहलिया की फैमिली से मिलने की इजाज़त होती, उनकी इमरान खान की बहनें इमरान खान से जाके मिल सकती। जो शुक व शुबहात पैदा हो रहे हैं कि रात के अंधेरे में इमरान खान को प्रीम्स अस्पताल में लाया जाता है बार बार, तो क्यों लाया जाता है, उनकी तबीयत कैसी है। लेकिन वो शायद वो शुक व शुबहात बरकरार रखना चाहते हैं। अगर शुक व शुबहात बरकरार ना रखना चाहते तो इमरान खान की बहनों से और उनकी अहलिया से, उनकी फैमिली की मुलाकात करा देते, ताकि वो एक शक दूर हो जाता है कि जो इलाज हुकूमत कह रही है हम ठीक करा रहे हैं, या अदालत के कहने पर जो इलाज उनका हो रहा है वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो रहा है, इमरान खान की सेहत पर कोई बेहतर असरअंदाज हो रहा है। अच्छा, आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस लगा हुआ है 190 मिलियन पाउंड अलकादर ट्रस्ट केस है, आप जरा बताएंगे इसका क्या बैकग्राउंड है 190 मिलियन पाउंड का? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद है। सर, आप कहाँ से आए हैं? हम कश्मीर से आए हैं। सर, कश्मीर से आए हो। खान साहब के यहाँ पे केसेस लगे हुए हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? कितनी उम्मीद है आप लोगों को इंसाफ की? हमें कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए कि खान साहब के खिलाफ ये जो केस है, ये अगर होना कोई मेरिट पे या कोई किसी जुर्म के खिलाफ कोई ऐसा जुर्म किया हो, ये बोगस केस बनाए हुए हैं, सियासी बुनियादों पे बनाए हुए हैं। खान को अंदर रखा हुआ है, उन्हें पता है कि खान बाहर आएगा तो पूरी आवाम बाहर आ जाएगी। लोग आज भी, इमरान खान 3 साल से अंदर है, लोग आज भी इमरान खान के साथ खड़े हैं। और हमें इन जजों से, हमें उन जजों से इंसाफ है जो मेरिट पे फैसले करें, जो फैसले पढ़ के सुनाएं, उन पे हमें कोई एतमाद नहीं है। सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं भी कश्मीर से। सर, क्या मुतालबा करेंगे यहाँ पे आप अदालत के बाहर खड़े हो? अदालत के बाहर यही मुतालबा करेंगे कि जनाब आप नौकर ना बने, आजाद जज बने और अच्छे आजाद फैसले दें। क्यों नहीं कर रहे आजाद फैसले? ये नौकर है ना, इसलिए नहीं हो रहे फैसले। किसके नौकर हैं? किसी के भी हो सकते हैं। आप मुलाजमत कर रहे हैं, जो जस्टिस होता है वो उसको मेरे ख्याल में आप समझ सकते हैं। लेकिन हमने सुना है कि अदलिया आजाद होती है, तो आप कहते हो ये नौकर है। ये आजाद नहीं है, इसीलिए कहता हूँ आजाद होकर फैसले करें तो इंशाल्लाह। सर, आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं भी कश्मीर से आया। सर, क्या कहेंगे आप हाई कोर्ट के बाहर खड़े हो? अदलिया आपने कहा आज़ाद है, ये किताबों में आज़ाद है, प्रैक्टिकली अदलिया यरमाल है। हम अदलिया के साथ भी इज़हार यकजहती करते हैं कि उनको एक लिखा हुआ फैसला आता है, उन्होंने पढ़ के सुनाना है, इस चीज़ की वो सैलरी ले रहे हैं, वो हमारे टैक्स पे। तो फिर किस तरह इंसाफ मिलेगा आप लोगों को? हमें निकलना पड़ेगा। इस तरह निकलना पड़ेगा। निकले नहीं, 3 साल हो गए। निकले, गोलियां चली, शहीद हुए, फिर इंशाल्लाह आज भी आप देख लें, ये हम निकले हैं, कोई कश्मीर से आया, कोई फाटा से आया, कोई कराची से आया, निकलते हैं तो पहुंचते हैं ना। तो इंशाल्लाह अभी जब निकलेंगे तो आर पार करके इंशाल्लाह रहेंगे। शुक्रिया।